अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ी ज़बरदस्त खबरें चल रही हैं कि जी तीसरी जंग अजीम या कि चौथी, आई डोंट नो। हाँ नहीं, तीसरी तीसरी जंग अजीम की इब्तदा हो गई है। ईरान ने ड्रोन्स चला दिए हैं इसराइल के ऊपर और ऐसा हो गया। और अभी जंग जो सी है ना काफ़ी दूर है। अभी मामला जो है ना वो काफ़ी रस्सा कशी की तरफ है। बहुत सारे सेगमेंट्स ऐसे हैं जब पूरे हो जाएंगे ना, उसके बाद ये सिलसिला शुरू होगा। यानी कि अगर आप देखें तो अगर उसको साफ और वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा जाए कि पीछे ये जब से सोशल मीडिया का दौर आया है ना, जिसको पीएमएलएन के बारे में मैं कुछ कहूँगा तो फिर वो कहेंगे कि यार तुम्हें तनकीद के लिए सिर्फ यही जमात मिलती है, अपनी जमात ही मिलती है। जब से सोशल मीडिया का दौर आया, या आप कह लें कि जब से ये इंटरनेट पर ग्रुप्स बनना शुरू हुए हैं और जो खबर है वो आम हुई है, तो जो पॉजिटिविटी है ना वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है। तो उसके अंदर क्या हुआ, आपको इंतहाई इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ कि बहुत सारी जगहों पे नेगेटिविटी फैली और बहुत सारी जगहों पे पॉजिटिविटी फैली। अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा अलमिया हुआ है ना, वो डॉक्ट्राइन की वजह से हुआ है। यानी कि मार्शाल्लाह लगते रहे लेकिन उससे लोग निकलते रहे। लेकिन ये जो बाजवा डॉक्ट्राइन आई, बाजवा के नाम से, जो अभी तक नहीं रुकी, एक डॉक्ट्राइन है कि लोगों को जहनी तौर पे मफलूज कर दो। और इसके दीगर जो इंसाना बातें जो मैंने 2019 में बार बार बताता था, हर प्रोग्राम में बताता था कि ये नुकात है इस डॉक्ट्राइन के। तो मैं कहाँ से सुन रहा था और मैं आपको बता रहा था, यानी कि मेरा सोर्स था, या जिस महफिल में था, जिस किताब को पढ़ता था मैं। तो दिमाग को मफलूज करने में ये रिजल्ट निकाला कि एक पीटीआई निकाल दी। लेकिन इस बात को याद रखें कि दुनिया के अंदर ऐसा नहीं हुआ। दुनिया के अंदर किसी भी मुल्क की फौज ने, अदालतों ने, ब्यूरोक्रेसी ने, मीडिया ने मिलकर अवाम को गुमराह नहीं किया जिस तरीके से पाकिस्तान में किया गया। तो ये बहुत बड़ा अलमिया हुआ है पाकिस्तान के अंदर ना, और वो नाकाबिले तस्खीर एक, आप कह लें कि जो ताकत थी उसको मफलूज किया गया। मफलूज किया गया। पाकिस्तान जो था ना दुनिया की निगाहों में खटक रहा था, इसलिए कि यहाँ पे जो इंसानी ताकत है ना वो गैर मामूली है। यानी कि कोई पाकिस्तानी अगर यूरोप पहुंच जाता है, वो डंकी लगा के पहुंचता है, या जैसे भी पहुंच जाता है, वीज़ा लग गया, यहाँ पे आ गया, सैलम कर दिया, कुछ कर दिया, वो यहाँ पे आके वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मेहनत करता है। लेकिन उसके पास डायरेक्शन नहीं है, तो इस वजह से वो क्या करता है, ज़्यादातर मुलाजमतें करता है और इस टाइप के काम करता है। अगर वो प्रोग्राम्स जो मियाँ नवाज शरीफ ने दिए हुए थे, अगर उस पर अमल हो गया होता ना, तो इस वक्त में दुनिया की एक अजीम कौम बनी हुई होती। यानी कि एक तरबियत दी जा रही थी कि किस तरीके से पाकिस्तानी दुनिया के अंदर जाएं। इस वक्त में भैंसों और गाय बकरियों के दरमियान और पाकिस्तानियों के दरमियान कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, जो इस वक्त में सूरत हाल मेरी भी बनी हुई है। यानी कि मजदूरियां सिर्फ और सिर्फ लोगों के आगे इस्तेमाल होना, चंद एक यूरोज, डॉलर्स, पाउंड्स इकट्ठे करके और पाकिस्तान भेज देना, लेकिन अपनी कोई हैसियत नहीं है। यानी कि जिस दिन फेल हो गए या बूढ़े हो गए या काम करने के काबिल नहीं रहे, उस दिन दूसरों के रहमो करम पे बस रोटी खाते रहो और जीते रहो। लेकिन पॉजिटिव कहाँ पे हुआ है, ये मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा। ये जो अरब के अंदर ना, खुसूसन सऊदी अरब के अंदर, ये जो एमबीएस जो है एक, यानी कि बीच में छलांग मार दी उसने कि भाई अब वो क्राउन प्रिंस बन गया, और जो जो किंग है, आप समझ लें कि सारे इख्तियारात क्राउन प्रिंस ही इस्तेमाल कर रहे हैं, एमबीएस ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सिर्फ ऐसा नहीं हुआ कि एक शख्स ने आके छलांग मार दी और उसने ऐसा कर लिया। ये एक इनका ना जहनी तौर पे तब्दीली आई है, और ये सिर्फ सऊदी अरब में नहीं आई, पूरे अरब के अंदर आई है। यानी कि यंगर्स ने, जवान नस्ल ने इस बात का इरादा किया कि हमने वक्त के साथ तब्दील होना है। ये जो हमारी पुरानी रिवायात है ना, इसके ऊपर अगर हम चले तो हम बड़ी बुरे तरीके से मार खाएंगे। यानी कि इसमें हम पहला कदम देखते हैं कि यूएई बनता है। बेशक वो जिस तरह से बनता है वो एक अलग कहानी है कि किसने धुतकारा था, जो भी किया था, या एक अपनी सोच थी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कतर ओमान को देखते हैं कि वो एक अपनी एक हैसियत हासिल करते हैं।
दुबई जो है ना वो इतना एडवांस होता है कि पूरा अरब जो है ना बाय रोड और वो पहुंचा हुआ होता है, और वहाँ पर हालात ही कुछ और हैं। उन्होंने अपना एक मकाम हासिल कर लिया। अब अरबों में जो सी थी ना सोच जो सी थी ना तब्दील हो रही थी, और इस चीज़ को भांपा हुआ था अमेरिका ने स्पेशली कि ये तब्दीली आएगी। तो अगर आपको बात को समझना है तो आप ये देखें कि कुवैती दिनार हो, दिरहम हो या रियाल हो, ये सब डॉलर का हिस्सा है, यानी कि इनके रेट अप डाउन नहीं होते, ये सब मुंसलिक हैं। और काफ़ी सारी करेंसीज हैं जो कि मुंसलिक हैं। आई थिंक 3.3 समथिंग कुछ इस तरीके का दिरहम का रेट है, या यानी कि आप समझ लें यही पक्का रेट रहेगा। ये डॉलर और ये एक ही है। तो उन्होंने तो वहां से कैलकुलेट किया हुआ था कि इनका मुस्तकबिल किस तरफ होगा, ये किस तरफ का रास्ता पकड़े। तो ये जब से एमबीएस और ये जो नई पौध आई है ना, इन लोगों ने जो तब्दीलियां लेके आए हैं इस खत्ते के अंदर, तो जो यंगर्स है ना उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया दुनिया को। किस तरीके से कि पहले वाले जो थे ना वो कहते थे हम अरब हैं और हम ही हम हैं। अच्छा, हमारे आगे कोई कुछ भी नहीं है, भले वो भूखे मर रहे हो, लेकिन वो या भूखे मरना तो लफ्ज ठीक नहीं है, लेकिन जितने मर्जी वो खस्ता हाल के अंदर है, लेकिन वो अपने कबीले अपने उससे बाहर नहीं निकलते थे। जो नई नस्ल आई उसने ये देखा कि हमें दुनिया में जाके अपना मुकाम बनाना है, यानी कि हम बॉर्डर के अंदर नहीं है। बॉर्डर के अंदर तो दूसरा आके हमें कंपेयर कर रहा है ना, वो बात बाहर जाके तो हंस रहा होता है कि ये किस तरह के लोग हैं। ये अब जो है ना इन्होंने अलग तरीके से सोचना शुरू किया, और इसके अंदर जो सबसे बड़ा किरदार अदा किया ना वो किया आप कह लें इंटरनेट सर्विस ने एक। और उसके बाद जब से ये सोशल मीडिया है इसने तो इंतहा कर दी। तो ये भले कुछ एप्स किसी जगह पे बंद हैं, किसी जगह पे खुली हैं, उसके 100 बातें हो सकती हैं। तो इन लोगों ने ना एक इनकलाब ले आए और तब्दीलियां लाना शुरू कर दी। इन लोगों ने ना ये भी जाना कि हमें ना आपस में मिल के चलना है। तो पाकिस्तान जो है ना इस वक्त में एक प्रोसेस से निकल रहा है, जिसमें डॉक्ट्राइन अगर ना आती तो पाकिस्तान तो इस वक्त में शहजादा बन चुका हुआ था दुनिया के अंदर, बिलखुसूस अरब के अंदर। तो वो साजिश के अंदर आ गया, लेकिन वो मानेंगे नहीं। यानी कि वो एक जद्दोजहद से जो है ना आज़ादी हासिल करनी होगी। जब तक ये जो काली भेड़े हैं ना शहबाज शरीफ जैसे, और जैसे अपने भाई की सियासत और अपनी पार्टी की सियासत को तबाह कर दिया अपनी जाती लालच में, इस टाइप के लोग रहेंगे ना, तो ये मामलात खराब से खराब तर होते चले जाएंगे। अगर हाँ मियां नवाज शरीफ आज वजीर आजम होते तो हालात कुछ और तरफ जा रहे होते। अभी अगर कोई कहना कि जी वो नून लीग का एजेंडा और प्लान और मंशूर ना, वो रह गया, वो तो बढ़ गया। अभी तो ये चूं चूं का मुरब्बा है जो पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो वो जो पॉजिटिविटी वहां पे आई है ना, उसका फर्क ये आ रहा है कि ये जंग जो सी है ना, यानी कि अरबों ने दिमाग से सोचना शुरू किया। अभी ये जो ईरान ने हमले कर दिए, और ये नहीं, पूरी दुनिया जो है ना ये बात जानती है कि अगर जंग मुसल्लत हुई, जितनी जितनी जंगें मुसल्लत हो रही हैं, ये अपने आप को और बेहतर करते जा रहे हैं अरब। तो अरबों के साथ ही पाकिस्तान का भी मुस्तकबिल है, और अरबों के साथ ही जो है ना चाइना कनेक्ट करना चाहता है मेन, कि बाय रोड वन बेल्ट वन रोड प्रोग्राम जो है ना यहाँ से जाए। कनेक्टिविटी कैसे होगी? पाकिस्तान, ठीक है, चाइना से पाकिस्तान, पाकिस्तान से फिर सीधा ईरान, अफगानिस्तान, ये सारे मुंसलिक होंगे। रशिया और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, ये सब कनेक्टिविटी। सेंटर जो है ना ग्रेविटी जो है ना वो आप समझ लें कि पाकिस्तान है। इस चीज़ को ना अरब एक्सेप्ट कर चुके हुए हैं कि पाकिस्तान ही मुआशी मंडी बनेगा। अब कुछ एक्सेप्ट करते हैं अंदर खाने, कुछ उस चीज़ को अभी मान नहीं रहे, लेकिन एक हकीकत सामने आ चुकी है। जैसे कि पाकिस्तानियों ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि इस रीजन के अंदर दो बड़ी ताकतें हैं, एक चाइना और दूसरा इंडिया। इसलिए पाकिस्तान का सर्वाइवल हो रहा है। और वो जो एक नफरत की जंग थी ना कि हमने बचाया हुआ है, हम जागते हैं तो ये पाकिस्तानी सोते हैं, अब जो है ना वो वाट लग रही है। अब वो चीज ऐसा नहीं है कि ये कोई इतना छोटा सा नासूर है कि काट के फरे फेंका, इसकी जड़ें बड़ी मजबूत है, इसको निकालना बड़ा, इसीलिए ये कमजोर किया हुआ है पाकिस्तान को। लेकिन अब ये निकलेगा इंशाल्लाह। तो ये आप समझ लें कि ये जंग भी बड़ी दूर है। अगर है तो कोई 88 वाली जो है ना इराक वाली जंग, और ये शुरू करके देखे, ये
چند سالوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے اندر نا بہت تیزی سے بہتری آنا شروع ہوگی. یہ وہ دور نہیں ہے جس کا ذکر ہوا، بلکہ آپ کہہ لیں کہ ایک ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ معاملہ الٹ پلٹ ہو گیا. تو یہ ایک ولاگ میں ایسا لگتا ہے جیسے بہت بڑی خوش فہمی ہے، لیکن اس کے اندر بہت سارے سورس بتاتے ہیں یا سنتا ہوں تو وہ یہ آ جاتا ہے کہ ایسا ہے، اور سننا بڑا طریقے سے پڑتا ہے. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.